अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, जिगर की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ते के ऊपर बात करते हैं कि नाश्ते में हमारे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। आप लोग को रात को जो है, जब रात को सोने से पहले बादाम पानी में भिगो दें और तकरीबन बादाम जो है वो जितने आप लोग चाहें, 6 बादाम, 7 बादाम, 8 बादाम, 10 बादाम, जितने आप चाहते हैं उतने बादाम आप पानी में रात को भिगो दें और 2 या 3 इंजीर ये भी आप पानी में भिगो दें अलग। सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आप बादाम के छिलके उतार के बादाम को खाएँगे, फिर उसके बाद अंजीर खा लें और 2 अंडे आप बॉयल करके खा लें, ज़र्दी समेत। जब 2 अंडे ज़र्दी समेत आप बॉयल करके खा लेंगे तो फिर आप उसके बाद अखरोट भी खा सकते हैं, 1 या 2 अखरोट अगर आपके पास हो तो वो आप खा सकते हैं। अच्छा, अंजीर और अखरोट जो है वो ज़रूरी नहीं है, हों तो सही है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप अंडे और बादाम से भी नाश्ता कर सकते हैं। तो ये एक नाश्ता आपका हो गया जो कि 2 अंडे खा सकते हैं हम ज़र्दी समेत, 3 भी खा सकते हैं, किसी को अगर भूख ज़्यादा लगती है तो वो 3 अंडे खा ले और किसी को नॉर्मल भूख लगती है तो 2 अंडे खा ले। 6 बादाम, 7 बादाम, 8 बादाम या 10 बादाम जितने भी आप बादाम आप भिगो सकते हैं, रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसका छिलका उतार के खा लें। छिलका उतारने के बाद अंजीर अगर आपने भिगोई हुई है, अंजीर आपके पास है तो वो भी अंजीर आप खा लें पानी में, लेकिन पानी फेंक दिएगा दोनों का, बादाम का भी और अंजीर का भी। खाली आपने बादाम खाने और अंजीर खानी है। दूसरा नाश्ता जो है वो है आपका फलों का। जितने भी मौसम के फल होते हैं, 3 से 4 किस्म के फल आप नाश्ते में कर सकते हैं और उन फलों से नाश्ता कर सकते हैं। इस वो कैसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका वज़न जो है वो है 70 केजी, 70 किलो आपका वज़न है। उसके आगे आप एक ज़ीरो और लगा दें, वो हो जाएगा 700। 700 को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 700 ग्राम। 700 ग्राम के बराबर आप फल खा सकते हैं, 3 से 4 किस्म के फल हों, चाहे वो जैसे भी फल हों। आम हो, केला हो, चीकू है, सेब है, मौसम्बी है, माल्टे हैं, जो भी फल आते हैं, 3 से 4 किस्म के फल आप जो है, वो आप सुबह नाश्ते में कर सकते हैं। एक नाश्ता आपको मैंने पहले बताया जिसमें अंडे हैं, बादाम है, अंजीर है और अखरोट है। अखरोट और अंजीर आप हों तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बादाम भी हों तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर खाएँगे तो बादाम आपके लिए फ़ायदेमंद है और अंडे आपने खाने हैं। ये आपका एक नाश्ता हो गया और अगर आपका अंडे और इस तरह से नाश्ता करने से दिल भर जाता है, हफ़्ता हो गया भई अंडे खा-खा के दिल नहीं चाह रहा आगे, तो आप उसको ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं। उसके अंदर आप अंडों में आप ऑमलेट में प्याज़, टमाटर वगैरह जैसे डालती हैं हमारी इधर की ख़वातीन, उस तरह से ऑमलेट बना लें, वो आप चम्मच से खाना है आपने। तो ख़्याल रखिएगा, मैंने जो चीज़ों का नाम लिया खाली वही नाश्ते में अगर आप करेंगे तो आप अपनी तमाम बीमारियों से जान छुड़वा लेंगे। जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, बीमारियों से, दवाइयों से, सब चीज़ से आप जान छूट जाएगी आपकी। लेकिन उसके अंदर आप ये देखिएगा, गौर करिएगा कि मैंने आपको सिर्फ़ अंडे, बादाम, अंजीर और अखरोट की बात करी है। इसके अलावा 5वीं चीज़ कोई बात नहीं करी मैंने आपसे। 5वीं मैंने अगर बात करी है तो दूसरा नाश्ता है वो है फलों का। 3 से 4 किस्म के कोई से भी फल आप ले सकते हैं। अगर आपका वज़न 70 केजी है तो उसको उसके आगे एक ज़ीरो और लगा दें, 700 हो जाएगा, 700 ग्राम फल। 700 ग्राम में आपको एक तादाद बता रहा हूँ, लिमिट बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी फल खा सकते हैं। खाना कैसे है, आप 9 बजे के 8 बजे के बाद आपका तकरीबन नाश्ता करें और 8 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद आप अंडे वगैरह का नाश्ता है तो 8 बजे के बाद करें और अगर फल खाना है तो आप 12 बजे तक खा सकते हैं, ठीक है? 8 बजे के बाद से 12 बजे तक फल खा सकते हैं और इसके अलावा आपने कोई किसी किस्म का अनाज नहीं खाना है, जैसे कि बेकरी आइटम होते हैं, डबल रोटी, पापे, मक्खन वगैरह और रोटी हो गया, पराठा हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खानी, ना बिस्किट वगैरह। बस आपने सिर्फ़ यही चीज़ें करनी है। इंशाल्लाह ये आपका नाश्ता बहुत बेहतरीन नाश्ता होगा और आपको बीमारियों से भी और दवाइयों से भी आपकी जान छूट जाएगी। अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, तो जब वो ये नाश्ता करना शुरू करें, तो इन चीज़ का ख़्याल रखें, इन बातों का कि पहले अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को चेक करे बगैर जो है वो दवाई किसी सूरत में ना खाएँ, ताकि पहले आपको शुगर और ब्लड प्रेशर आपको पता चल जाए कि आपकी शुगर कितनी है, आपको कितनी दवाई लेनी है। जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, उनको पता चल जाएगा कि मेरी शुगर कम आ रही है। अगर किसी की 300 आती थी, अगर वो 200 के अंदर आ रही है, तो उसको जो है वो दवाई उस हिसाब से लेनी होगी। ये नहीं कि आप 300 के हिसाब से शुगर के जो पहले आप चेक करते थे, तो आपकी शुगर 300 आती थी, तो आप उस हिसाब से अपनी इंसुलिन लेते थे या दवाई खाते थे। तो अगर आप उस तरह से दवाई खा लेंगे, तो आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, ठीक है? तो हमारा ये जो नाश्ता है, अगर इस तरह से आप नाश्ता करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो शुगर भी और ब्लड प्रेशर हो गया और जिगर वगैरह आपका सब सही होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दोपहर के खाने का ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा और वो आपको बताऊँगा कि दोपहर के खाने में और रात के खाने में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, ठीक है? मेरा ये वीडियो जो है इसको आप लोग सुनें और इस पे अमल करें। इंशाल्लाह जो लोग बीमार हैं, वो बीमारियों से भी उनको निजात मिल जाएगी और जो लोग सेहतमंद हैं, वो लोग भी अगर इस पे अमल करेंगे, तो वो आगे बीमारियों से बच जाएँगे। कभी भी उनके पास बीमारियाँ करीब नहीं आएँगी उनके और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारेंगे और अपना भी ख़्याल रखें और अपने घरवालों का भी ख़्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।